हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो चैप्टर शुरू किया था भोजन के तथ्य, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की आज क्लास 2 है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जो जीव पौधे या पौधों के किसी भाग को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जीव पौधे या पौधों के किसी भाग को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी, ऑप्शन नंबर डी मृतोपजीवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उस जानवर का नाम बताइए जो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके दांत ना बढ़े। ऑप्शन नंबर ए चील, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी गिलहरी। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, गिलहरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी स्कूल में उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले बच्चों के मिड डे मील योजना कब लागू की गई। तो ऑप्शन नंबर ए 2002, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी 2003। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2004। तो दोस्तों, ये योजना जो है 2004 में लागू हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो नारियल डली हुई किसी भी करी यानी कि मछली के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो दोस्तों, वो कह रहा है सवाल, नारियल डली हुई किसी भी करी यानी कि मछली के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। तो दोस्तों, आप जो मैं मालूम करता हूं उसका आंसर कौन सा होगा, तो आप कमेंट करके बताया करो मुझे कि उसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो वो कह रहा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आलू चिप्स, ऑप्शन नंबर डी दूध से पनीर, ऑप्शन नंबर सी सेब जैम, ऑप्शन नंबर डी कच्चा आम अचार। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूध पनीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। तो वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी काली मिर्च, ऑप्शन नंबर सी साबूदाना, ऑप्शन नंबर डी सौंफ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है कमेंट करके बताएं मुझे। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सी साबूदाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो आलू, टमाटर,
नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो ऑप्शन नंबर ए है टमाटर, नाशपाती, चीकू। ऑप्शन नंबर बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। ऑप्शन नंबर सी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ऑप्शन नंबर डी है नाशपाती और चीकू। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। तो दोस्तों जितने भी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, तो ये तीनों ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी में मौजूद हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर में संचित करना। ऑप्शन नंबर बी अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन नंबर सी जूस तैयार करना और बायोरोली डिब्बे में संचित करना। ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक के थैले में रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अचार और आम पापड़ बनाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, जिसके बीज में तेल प्राप्त किया जाता है, वह पौधा? ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी नारियल, ऑप्शन नंबर डी बंद गोभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए सरसों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें नीचे जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? सो ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताएं मुझे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट में बताएं मुझे। इसका सही आंसर है हांगकांग।
ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ऑप्शन नंबर बी छोले भटूरे तथा लस्सी। ऑप्शन नंबर सी है इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी। ऑप्शन नंबर डी पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यह है पढ़ते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो इसका 1 है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा है उसे छोटे टुकड़ों में काट देती है और अंधेरे में रख देती है। तो उपरोक्त तकनीकी 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन या किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो वो कह रही है उपरोक्त तकनीकी 2 के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए पके हुए चावल। ऑप्शन नंबर बी प्याज लहसुन। ऑप्शन नंबर सी हरा धनिया। ऑप्शन नंबर डी काजू बर्फी। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरा धनिया। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको कपड़े में लपेट कर रखा जाता है जिससे कुछ समय के लिए उनको ताजा रखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का तरीका अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन नंबर बी सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन नंबर सी सब्जियों को काटने और फाड़ने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो सब्जी को तो पहले पकाने से पहले अच्छी या काटने से पहले उसको सही ढंग से पहले धुला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कम तापमान पर भोजन नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट में लिखें। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य कैसा जंतु है? तो ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी। ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी। ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी। क्योंकि सर्वाहारी इसलिए
दोस्तों मनुष्य जो है मांस भी खाता है, पेड़ पौधों को भी खाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हमें भूख लगने का पता कैसे चलता है? तो हमें भूख लगने का पता कैसे चलता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी नासा द्वार। तो इसका सही आंसर क्या, कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। दोस्तों जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने मानव का मस्तिष्क के बारे में बताया था। तो ये कहां पे पड़ता है? हाइपोथैलेमस मानव के मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिराफ कितने समय या कितने घंटे सोता है? ऑप्शन नंबर ए 8 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 2 से 4 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 2 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 4 घंटे। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 घंटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सा जीव है जो उसी सींग के लिए मारा जाता है? तो वह कौन सा जीव है जो उसी के सींग के लिए मारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी गैंडा, ऑप्शन नंबर सी सांप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैंडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा जीव है जिसके दांत फाड़ना, पीसना, चबाना इन सभी के लिए होते हैं? तो वह कौन सा जीव है जिसके दांत फाड़ना, पीसना, चबाना इन सभी के लिए होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी गिलहरी। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनुष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सा जीव जिसके दांत आगे के छोटे होते हैं जिससे आसानी से घास भूसा सरका सके, और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं जिसे चबा सके? तो ऑप्शन नंबर ए सांप, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा पक्षी होता है जो अपनी चोंच से जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खाता है? तो वह कौन सा पक्षी है जो अपनी चोंच से जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खाता है? ऑप्शन नंबर ए चील, ऑप्शन नंबर बी बगुला, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, ऑप्शन नंबर डी कौवा। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बगुला।